डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 2 में सेकंड चैप्टर है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का संक्षेप सार मैंने आपको सुना दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने उसे ध्यान से सुना होगा। अब मैं आपको इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ाऊंगा जिससे आपकी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर के पहले पद्यखंड का भावार्थ मैं आपको समझाऊंगा। इस पद्यखंड की पंक्तियां हैं। नाथ संबोधन भंज निहारा, होए कोई एक दास तुम्हारा। आयुष कहा कहे किनि मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करई सेवकाई, अर करनी करई लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहो सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तुम्हारे जय सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोली परशुधरहि अभिमानी। बहु धन है तोरी लरकाई, कवौ न असर से कीन्हि गुसाई। एहि धन पर ममता कोई हेतु, सुन रिसाए कहे भृगुकुल केतु। रे नृपबालक काल वसे, बोलत तोहि न समार। धनहि सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। इस पद्यांश का भावार्थ है। नाथ शंभुधन भंज निहारा, होए कोई एक दास तुम्हारा। नाथ, जब परशुराम के लिए यह पता चलता है कि शिव जी के धनुष के लिए तोड़ दिया गया है, उस धनुष के टूटने की आवाज़ को सुनकर के वह राजा जनक के महल पहुंचते हैं और वह उसी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं जहां पर धनुष को रामचंद्र जी तोड़ देते हैं। उस धनुष को टूटा हुआ देख करके मुनि परशुराम अत्यधिक क्रोध करते हैं और उनके क्रोध का प्रभु राम बहुत ही विनम्रतापूर्वक उत्तर देते हुए कहते हैं। नाथ शंभुधन भंज निहारा। नाथ, हे नाथ, हे प्रभु। शंभुधन, शंभु कहते हैं भगवान शंकर के, धनु माने धनुष के लिए। भगवान शंकर के धनुष को भंज निहारा। भंज निहारा माने भंग करने वाला अर्थात तोड़ने वाला। भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला होए कोई एक दास तुम्हारा, कोई एक दास ही होगा। इस धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। आयुष कहा कहे किन मोहि। आयुष कहा, हे नाथ। आयुष कहा, आयुष माने आज्ञा है, कहा माने कहिए। कोई किन मोहि, मोहि माने मुझसे। जो आज्ञा हो वो मुझसे कहिए। इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। जो आपका आदेश हो उस आदेश के लिए मुझसे आप कहिए। मुझसे आप आदेश को क्यों नहीं कह रहे हैं? आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? जब यह बात परशुराम ने सुनी, यह सुनकर के उन्हें बहुत अधिक क्रोध आया और सुन रिसाई बोले मुनि को ही। सुन माने सुनकर के, रिसाई माने क्रोध करना। उनका
क्रोध लगातार बढ़ रहा था। यह सब बात सुनकर के क्रोध करते हुए बोले मुनि, मुनि माने परशुराम, परशुराम बोले कोही, कोही कहते हैं क्रोधी। वे क्रोधी मुनि क्रोध भरे हुए वचनों से बोलते हैं, क्रोध भरे वचनों से कहते हैं, सेवक सो जो करहि सेवकाई, अरि करनी कर करई लड़ाई। सेवक सो जो सेवक होता है, करई सेवकाई, वह सेवकाई अर्थात सेवा के कार्यों को करता है। जो सेवक होता है वह सेवा से संबंधित कार्यों को करता है। अरि करनी, अरि कहते हैं शत्रुओं के लिए, शत्रुओं की करनी करें करई लड़ाई। शत्रुओं की करनी करने वाला से केवल लड़ाई ही की जाती है, केवल लड़ाई ही की जाती है। जो सेवक होता है वह सेवा का कार्य करता है, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। जो शत्रु का कार्य करता है उससे लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धन तोरा, सहिस बाहु सो रिप मोरा। परशुराम क्रोध करते हुए रामचंद्र जी से कह रहे हैं, सुनहु राम, हे राम सुनिए, जेहि शिव धन तोरा। जेहि माने जिसने, शिव धन माने शिव के धनुष को, तोरा माने तोड़ा है। जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहिस बाहु सम रिप मोरा। सहिस बाहु के समान, सो माने वह, रिप माने शत्रु, मोरा माने मोरा। वह सहिस बाहु, सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो विलगाऊ विहाई समाजा, ना तुम्हारे जहे सब राजा। सो विलगाऊ, सो माने वह, विलगाऊ माने अलग हो जाए, विहाई समाजा अर्थात इस समाज से, इस समाज से वह अलग हो जाए। जिसने भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए। ना तो मारे जहे सब राजा, नहीं तो समस्त राजा मारे जाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए सभी राजा मारे जाएंगे। इसलिए जिसने धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अभिमानी। इस बात को सुनकर के लखन, लखन कहते हैं लक्ष्मण के लिए, मुस्कानानी माने मुस्कुरा करके बोलने लगते हैं। ऐसे क्रोध भरे मुनि के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुरा करके बोले, परशुधरो अभिमानी। हे परशुराम, हे मुनिवर, आप अपने अभिमान के लिए कम कीजिए, अपने अपमान को छोड़ दीजिए। और वह परशुराम से कहते हैं कि बहु धनों तोरी लड़काई, कि बहु माने बहुत से, धनु माने धनुओं के लिए, तोरी माने तोड़ा था, लड़काई माने बचपन में। हमने बचपन में बहुत से धनुषों को तोड़ा था। कभू न अस कर कीन गोसाई, गोसाई कहा गया है परशुराम के लिए। हे मुनिवर, आपने उस समय तो हमसे कभी भी क्रोध नहीं किया। हमने बचपन में तो बहुत से धनुषों को तोड़ा था, उस समय तो आपने कभी भी क्रोध नहीं किया। यही धन पर ममता के हेतु, सुन रसाए कहे भूकुल केतु। यही धनु, इस धनुष पर ही ममता के हेतु, इतनी ममता क्यों है? हमने तो बचपन में बहुत से धनुषों को तोड़ा था, परंतु आपके इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? सुन रसाए, सुन माने ऐसे वचनों को सुनकर के, ऐसे लक्ष्मण के क्रोध भरे वचनों को सुनकर के, सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। सुन माने सुन करके, रिसाई माने क्रोधित हुए, भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल के केतु माने पताका के समान, भृगुकुल के भृगुवंश की पताका स्वरूप परशुराम अत्यधिक क्रोधित होकर के बोले, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संहार। रे नृप बालक, हे नृप माने राजा के, बालक माने पुत्र, हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, कालवश तुम इस समय काल के वश में हो। बोलत तो ही न संहार, फिर भी तुम संभाल करके क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम इस समय काल के वश में हो,
फिर भी तुम होश में नहीं बोल रहे हो, संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनुई सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। धनुई माने धनुष है, सम त्रिपुरारि धन, त्रिपुरारि माने भगवान शंकर का, भगवान शंकर का यह धनुष क्या तुम्हारे लिए बचपन में तोड़े गए धनुओं के समान लग रहा है? ये भगवान शंकर का संसार में विख्यात धनुष क्या तुम्हारे लिए बचपन में तोड़े गए धनुष के समान लग रहा है? इस धनुष के लिए विदित माने जानता है, सकल माने संपूर्ण संसार में संसार, संपूर्ण संसार इस धनुष को जानता है। इस धनुष को क्या तुम बचपन में तोड़े गए धनुषों से समानता कर रहे हो? इस तरह से लक्ष्मण के साथ वह क्रोध भरे वचनों के लिए लगातार बोल रहे थे और लक्ष्मण उनकी बातों का मुस्कुरा कर के जवाब दे रहे थे।